चित्रकेतु और वृत्रासुर संबंध। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, राक्षस आमतौर पर पापी होते हैं जो रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त होते हैं। फिर वृत्रासुर को भगवान के परम व्यक्तित्व नारायण के लिए इतना ऊंचा प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता था? इस भौतिक दुनिया में उतने ही हैं जीव परमाणु के रूप में। इन जीवों में बहुत कम मनुष्य हैं और उनमें से कुछ ही धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में रुचि रखते हैं। धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले बहुत से व्यक्तियों में से कुछ ही भौतिक संसार से मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति चाहने वाले हजारों लोगों में से कोई वास्तव में समाज, मित्रता, प्रेम, देश, घर, पत्नी और बच्चों के भौतिक लगाव को त्याग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और ऐसे हजारों मुक्त व्यक्तियों में से कोई विरला ही होता है जो मुक्ति के सही अर्थ को समझ सके। हे महान ऋषि, उन लाखों लोगों में से जो मुक्त हैं और मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण हैं, कोई भगवान नारायण या कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो पूरी तरह से शांत हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं। वृत्रासुर युद्ध की प्रज्वलित आग में स्थित था और एक कुख्यात पापी राक्षस था जो हमेशा दूसरों को परेशानी और चिंता देने में लगा रहता था। ऐसा असुर इतना महान कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकता है? श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे वही इतिहास कहूंगा जो मैंने व्यासदेव, नारद और नारद के मुख से सुना है। देवाला, कृपया ध्यान से सुने। हे राजा परीक्षित, शूरसेन के प्रांत में चित्रकेतु नाम का एक राजा था जो पूरी पृथ्वी पर राज करता था। उसके शासनकाल के दौरान पृथ्वी ने जीवन के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया। इस चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नियां थीं, लेकिन यद्यपि वह संतान पैदा करने में सक्षम था, लेकिन उनमें से किसी से भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संयोग से सभी पत्नियां बांझ थीं। इन करोड़ों पत्नियों के पति चित्रकेतु सुंदर रूप, विशालता और यौवन से संपन्न थे। वह एक उच्च परिवार में पैदा हुआ था, उसके पास पूरी शिक्षा थी और वह धनवान और ऐश्वर्यशाली था। फिर भी मैं इन सब संपदाओं से संपन्न होते हुए भी पुत्र न होने के कारण वे चिंता में डूबे रहते थे। उनकी सभी रानियों के सुंदर चेहरे और आकर्षक आंखें थीं, फिर भी न तो उनका ऐश्वर्य, उनकी सैकड़ों और हजारों रानियां, और न ही वे भूमि जिनके वे सर्वोच्च मालिक थे, उनके लिए खुशी का स्रोत थे। एक समय की बात है जब अंगिरा नामक शक्तिशाली ऋषि बिना किसी सगाई के पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, तो वे अपनी मधुर इच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में आए। चित्रकेतु तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उनकी पूजा की। उन्होंने पीने का पानी और खाने का सामान चढ़ाया और इस तरह एक महान अतिथि के मेजबान के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। जब ऋषि बड़े आराम से बैठ गए तो राजा अपने मन और इंद्रियों को रोककर ऋषि के पैरों के पास जमीन पर बैठ गए। महान ऋषि अंगिरा ने कहा, मेरे प्रिय राजा, मुझे आशा है कि आपका शरीर और मन और आपके शाही सहयोगी और सामग्री अच्छी तरह से हैं। जब भौतिक प्रकृति के 7 गुण, कुल भौतिक ऊर्जा, अहंकार और इंद्रिय तृप्ति की 5 वस्तुएं उचित क्रम में होते हैं, तो भौतिक तत्वों के भीतर रहने वाला जीव सुखी होता है। इन 7 तत्वों के बिना कोई नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक राजा होता है, हमेशा 7 तत्वों द्वारा संरक्षित, उसका प्रशिक्षक, स्वामी या गुरु, उसके मंत्री, उसका राज्य, उसका किला, उसका खजाना, उसका शाही आदेश और उसके दोस्त। हे राजा, हे मानवता के स्वामी, जब एक राजा सीधे अपने सहयोगियों पर निर्भर करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है तो वह खुश होता है। इसी प्रकार जब उसके सहयोगी राजा को अपने उपहार और गतिविधियां प्रदान करते हैं और उसके आदेश का पालन करते हैं तो वे भी खुश होते हैं। हे राजा, क्या तेरी पत्नियां, नागरिक, सचिव और सेवक और मसाला और तेल बेचने वाले व्यापारी तेरे अधीन हैं? क्या आप भी मंत्रियों के वश में हैं, आपके महल के निवासी, आपके प्रांतीय राज्यपाल, आपके पुत्र और आपके अन्य आश्रित? हे राजा चित्रकेतु, मैं देख सकता हूं कि आपका मन प्रसन्न नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने अपना इच्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। क्या यह आपके कारण है या ये दूसरों के कारण हुआ है? आपका पीला चेहरा आपकी गहरी चिंता को दर्शाता है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, हालांकि महान ऋषि अंगिरा सब कुछ जानते थे, उन्होंने इस तरह से राजा से पूछताछ की। इस प्रकार पुत्र की इच्छा से राजा चित्रकेतु ने बड़ी विनम्रता से झुककर महर्षि से इस प्रकार कहा। राजा चित्रकेतु ने कहा, हे महान भगवान अंगिरा, तपस्या, ज्ञान और पालौकिक समाधि के कारण आप पापी जीवन की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो गए हैं। इसलिए एक पूर्ण योगी के रूप में आप हमारे जैसे देहधारी बद्ध आत्माओं के बारे में बाहरी और आंतरिक सब कुछ समझ सकते हैं। हे महान आत्मा, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चिंता से क्यों भरा हुआ हूँ। इसलिए आपके आदेश के जवाब में मुझे इसका कारण बताने दीजिए। जैसे भूख प्यास से व्यथित व्यक्ति पुष्पमाला या चंदन की बाहरी तृप्ति से प्रसन्न नहीं होता, वैसे ही मैं नहीं हूँ। मेरे साम्राज्य, ऐश्वर्य या संपत्ति से प्रसन्न होकर जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी वांछनीय हैं, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है। इसलिए हे महान मुनि, कृपया मुझे और मेरे पूर्वजों को जो नीचे उतर रहे हैं बचा ले नरक के अंधकार में, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है।
कृपया कुछ करें कि मुझे नारकीय परिस्थितियों से उबारने के लिए एक पुत्र प्राप्त हो।